नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर की सैदपुर सीट से चुनाव जीते विधायक सुभाष पासी को अपने पाले में खड़ा कर बदला ले लिया। सुभाष पासी सैदपुर विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। पासी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। समाजवादी पार्टी ने सीतापुर की सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौड़ को छीन लिया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने सपा विधायक सुभाष पासी को उससे छीनकर उनसे बदला ले लिया। इस प्रकार बीजेपी ने विधायक का बदला विधायक के रूप में महज 56 घंटे के भीतर ले लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई विधायकों की अदला बदली चल रही है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार शबी हैदर जी। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ लाइव में। तो सर, आपका क्या कहना है, ये जो चुनावी सिलसिला जो चल रहा है उसमें जो ये सियासत की जो ये गाड़ी चल रही है वो किस तरफ जा रही है? बिल्कुल, अगर बात की जाए इस वक्त मौजूदा सियासत की, तो यकीनी तौर पर जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब राजनीतिक दल एक दूसरे राजनीतिक दल में सेंध लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी की कोशिश है कि जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, जो जिताऊ चेहरे हैं, जिनकी छवि अच्छी है, जो मजबूत हैं, जो बूथ स्तर पर जिन्होंने काम किया है, उन लोगों को प्रत्येक राजनीतिक दल अपने पाले में करने की जुगत में लगा है। और इसमें सबसे आगे मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के ढेरों विधायक, एक साथ 6 विधायकों ने जो है वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक राकेश जी हैं, वो सीतापुर से हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। तो कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जब जिस वक्त जो है वो तोड़फोड़ कर रही थी दूसरे दलों में, तो उसी समय समाजवादी पार्टी के कह सकते हैं समाजवादी पार्टी में भी सेंध लगी है और उसका एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व, एक बहुत बड़ा चेहरा, एक बहुत बड़ा विधायक कह सकते हैं सुभाष पासी गाजीपुर से हैं। वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो कह सकते हैं ये विधायक, जिस तरीके से कहते थे फिल्मों में डायलॉग होता है खून का बदला खून, वैसा ही राजनीति में इस समय डायलॉग चल रहा है, विधायक का बदला विधायक। तुम मेरा एक विधायक तोड़ोगे, मैं तुम्हारे 2 विधायक तोड़ूंगा। तो अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने ये कहा था कि जिस तरह से भाजपा को सब लोग छोड़ के जा रहे हैं तो वो भाजपा परिवार नहीं भागता परिवार हो जाएगा। तो अब उन्हीं के साथ ये चीज वो खेल एकदम उल्टा पड़ गया है, तो उस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हैं और उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं कई सारे जो है वो नारे दिए हैं। उसी में जो उनका ताजा और नया नारा है कि भाजपा परिवार अब नहीं रहा, वो भागता परिवार है। तो कहीं न कहीं जो ये एपिसोड हुआ है, सुभाष पासी समाजवादी पार्टी को छोड़ के गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कम से कम 18 विधायक जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है उसके संपर्क में है और एक बड़ा खेला समाजवादी पार्टी के साथ किया जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 100 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो यानी कि समाजवादी पार्टी के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के 100 विधायक हैं और समाजवादी, अगर बीजेपी की बात मानी जाए तो उसके संपर्क में समाजवादी पार्टी के 18 विधायक हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि देखिए दल बदल के दलदल में अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से व्यस्त रहेगी, तो जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो उसके कैडर हैं, जो उसके नेता हैं, वो कहाँ जाएंगे? ऐन मौके पर अगर हम सुभाष पासी का एपिसोड लें और देखें कि सुभाष पासी ने क्यों समाजवादी पार्टी को छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो सीधा साधा उसका एक सीधा जवाब है कि सैदपुर विधानसभा, जहां से सुभाष पासी चुनाव जीत कर आते थे, लगातार 2 बार के विधायक हैं, वो अब राजभर के खाते में चली गई है। यानी कि उनको कहीं ना कहीं से उनका जो अपना पॉलिटिकल जो अस्तित्व था उसको बचाए रखने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। इसी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक समाजवादी पार्टी में आते हैं और समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक कहाँ जाएंगे जो सिटिंग एमएलए हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अभी जो खेला है, जो राजनीति है, उसका उफान, उसमें जैसे दूध में उबाल आता है, वैसे भी उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आना बाकी है। तो शबी जी, ये भी हो रहा है जैसे अभी हाल ही में प्रियंका गांधी ने ये एक घोषणा की थी कि महिलाओं के लिए वो अलग से एक चुनावी रणनीति जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वो किया, उन्होंने जो जिक्र किया जिसका, बसपा जो है, बसपा ब्राह्मण वोट बैंक को लूटने में लगी हुई है, उसी जगह भाजपा अब दलितों की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये उनकी सही चुनावी रणनीति है? इस पे आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल देखिए जो चुनावी गणित है वो हम लोगों को जो अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित पढ़ाया गया है उससे बिल्कुल विपरीत होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी अगर मैथ्स के फॉर्मूले में होता है तो राजनीति का ये फॉर्मूला पल पल बदलता रहता है। कभी ब्राह्मण जो है वो मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है, कभी पिछड़ी जाति पर चुनाव लड़ा जाता है, कभी अगड़ी जाति पर चुनाव लड़ा जाता है, कभी सेकुलरिज्म के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। तो कह सकते हैं कि अगर हम 2012 की बात करें, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, मायावती की सरकार को देखें, ब्राह्मण सम्मेलन किया, बहन जी ने पूरी तरीके से जो है वो एक सिनेरियो बदला और ब्राह्मणों को आगे रखकर सरकार बनाई। फिर अखिलेश यादव का उदय हुआ, उन्होंने एटीएम कहते थे उस वक्त तक 20 जिस समय अखिलेश यादव की सरकार बनी थी उस समय एटीएम होता था, अहिर ठाकुर और मुसलमान इस फॉर्मूले पर सरकार बनाई। और अब इस बार का जो 2022 का चुनाव है वो किधर जाएगा, क्या पिछड़ों पर चुनाव होगा? और जाहिर सी बात है, जैसा आपका सवाल है, जो आपने सवाल पूछा बिल्कुल मौजूदा और बिल्कुल दुरुस्त सवाल है कि इस वक्त जो जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो पिछड़ों की राजनीति चरम के ऊपर है। और जो मुद्दा है, जिस पार्टी के पास पिछड़े नेता हों भी क्यों ना, क्योंकि इस वक्त अगर हम जब से जातिगत आंकड़े आए हैं उसके बाद से ये सिनेरियो बदला है, 1 मिनट में या 1 दिन में या 2 दिन में नहीं बदला है। जब जातीय आंकड़े आ गए हैं उस वक्त जब पता चला है कि किस जाति के कितने लोग हैं, कितने परसेंट वोट है, तो उसको सामने रखते हुए जितने भी उत्तर प्रदेश की सियासत के पॉलिटिकल दल हैं वो सब पिछड़ों को आगे करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में जो सब लोग कह रहे हैं कि खेला होगा, तो किस पार्टी की तरफ ज्यादा पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है इस वक्त ये मौजूदा हालातों को देखते हुए? बिल्कुल देखिए, खेला होगा को एक नया नारा जो है अब से थोड़ी देर पहले ओम प्रकाश राजभर ने बोला है कि उत्तर प्रदेश में खेला नहीं होगा, खदेड़ा होगा। तो सीधे सीधे उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अब खेला होगा या खदेड़ा होगा या भारतीय जनता पार्टी की पुनः वापसी होगी या कौन सरकार बनाएगा, ये थोड़ा सा भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन अभी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो नफे नुकसान की राजनीति करते हुए अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन का मूड है। सभी राजनीतिक दल सर्वे करा रहे हैं, सभी इस वक्त अगर हम ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड जीरो की बात करें तो हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करता हुआ दिखाई दे जाएगा किसी भी बहाने से। बहाने बहुत सारे हैं लेकिन सिर्फ जो सर्वोपरि जो एक सूत्र वाक्य है वो यही है कि किस मुद्दे पर, किस नेता के साथ, किस नारे के साथ जो है वो सरकार बनाई जा सकती है। फिलहाल सभी राजनीतिक किस चेहरे पर सरकार बनाई जा सकती है, सभी राजनीतिक दल जो है वो इसी चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जो आपका सवाल है कि खेला होएगा कि खदेड़ा होएगा, इसको जानने के लिए कम से कम अभी हमें थोड़ा सा रुकना होगा, इस पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शबी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो खेला को देखेगी या खदेड़ा को देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शबी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अब देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव तक कौन किस पार्टी को छोड़ेगा और कौन किसका दामन थामेगा, कौन जनता को अपने पक्ष में रखेगा और समाज हित में काम करेगा। ये सब जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार।